जय श्री राम। चौपाइयों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा। जय जय श्री राम। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय यस उर आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न माने हहि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न फोरी। इस प्रकार मैं सारे संदेहों को अपने मन से निकालकर और श्री राम जी के, रघुनायक जी के चरणों में सिर नवाकर इस कथा को प्रारंभ करता हूँ। ये वाक्य तुलसीदास जी द्वारा कहे गए हैं। सादर सिमहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। संवत 1631 में इस कथा को प्रारंभ किया गया था। श्रीहरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करने जा रहा हूँ। श्री तुलसीदास जी के वचन थे। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र अर्थात श्री रघुनाथ जी का चरित्र प्रकाशित हुआ था। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि सारे तीर्थ स्थल वहाँ पर यानी अयोध्या में उपस्थित हुए। सारे तीर्थ स्थल अयोध्या में आ गए। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आहि करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग खग मनुष्य मुनि ऋषि देव सभी जो है वो रघुनायक जी के यानी श्री राम जी की सेवा में लग गए। अयोध्या में आए और आकर रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति को गाने के रूप में गाते हैं। मजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजु नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा, कहई न सकई शारदा विमलमति। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारिखानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। वेद पुराण कहते हैं श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान उसमें करना और जलपान पापों को हर लेता है, अर्थात पापों को समाप्त कर देता है सरयू में स्नान करने से।
यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकते, यानी अवर्णनीय है। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दज और जरायुज, ये चारों के बारे में मैंने बताया था आपको पहले की चौपाइयों में। 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से वो मुक्ति पा जाते हैं। 84 लाख योनियों में फिर उनको बार बार नहीं आना पड़ता, ऐसा कहा गया है। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि पद मंगल खानी, विमल कथा करे दीन आरंभा, सुनत न साहिन काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण के खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दम तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मन जो है पूरी तरह से निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, सरल हो जाता है, और सरल हृदय ही ईश्वर को भाता है। भगवान सरल हृदय वालों के पास सदैव कृपा बनाए रहते हैं। रामचरित मानस यहि नामा, सुनत श्रवण पाइ विश्रामा, मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचहु शंभु सुहावन पावन। त्रिभुवन दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुल कलुष न सावन। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है, एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसे बहुत ही ठंडक महसूस होती है। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है, ऋषियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। शिव जी को बहुत ही प्रिय है श्री रघुनाथ जी और सीता जी, उनकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं और हृदय में सदैव धारण किए रहते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम सिवासन भाषा। ताति रामचरित मानस बर, धरऊ नाम हिय हेर हर्ष भर। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा, इसी से शिव जी ने उसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। ये नाम शिव जी का दिया हुआ। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेत। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति अहुसी,
चरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सृजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि धन साधु वर्षहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सारी उपमाएं दी गई हैं, भगवान का वर्णन किया गया है। लीला सगुन जो कहीं बखानी सुई स्वच्छता करई मनहानी प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सानिहित होई राम भगत जन जीवन सोई मेघ माय गत सो जल पावन सकल श्रवण मग चले सुहावन भरे सुमानस सुथल किराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। जो इसमें डूबता है उसका जीवन का सार और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा जीवन ही इसी में व्यस्त रहता है, इसी में गोता लगाता रहता है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय में कान रूपी मार्ग से चलकर पवित्र मानस रूपी हृदय में रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया, अर्थात हृदय में श्री राम की भक्ति जागृत हो गई, वहीं समाहित हो गई। सुठ सुंदर संवाद बर बिरच बुद्धि विचारी तही यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी और गरुड़ के, जो मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था